Hello everyone, welcome to the Engineers Career Group and myself Prasoon, and from last 5 to 6 years I am teaching for ISRO GATE, DRDO and other state and national level examination. And आज के सेशन में हम जो लेके आए हैं टॉपिक दैट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। सो बात करेंगे आज के सेशन में, डिस्कशन करेंगे कि एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए जब एक इंस्ट्रक्शन देता है तो वो किस तरह से प्रोसेस करता है, ठीक है, और उसका एक्चुअली फॉर्मेट क्या क्या होता है, इंस्ट्रक्शन किस किस फॉर्मेट में होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कुछ भी हम इनपुट देते हैं तो इनपुट देने के बाद हमारा क्या होता है, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है वो कुछ जो इंस्ट्रक्शन लेता है वो किसी फॉर्मेट में लेता है, ठीक है। तो जो फॉर्मेट है दैट इज डिसाइडेड बाय मशीन टू मशीन, ठीक है। इट विल डिसाइडेड बाय प्रोसेसर प्रोसेसर टू प्रोसेसर, ठीक है। तो जिस तरह का प्रोसेसर होगा उस तरह का इंस्ट्रक्शन इनटेक होगा, ठीक है। तो जैसे कि स्टैक सीपीयू हो सकता है, ठीक है, एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू हो सकता है, तो अलग अलग तरह के सीपीयू हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जिस बेसिस पे हमारा क्या हो सकता है, इंस्ट्रक्शन वैरी करता है, ठीक है। तो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, let me tell you, the students who are preparing for GATE 2025, this is a really important session for them because इंस्ट्रक्शन सेट से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हमें कैसे एक्सपैंड करना है इंस्ट्रक्शन को एंड how to allocate the bits for memory as well as the instruction of code and operand. So those are very important concept in this. So बात करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की। तो सबसे पहला हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में पहली बात हमारे पास जो होता है आर्किटेक्चर। So what do you mean by architecture? Architecture. So architecture means what? Basically, we can say architecture is a design methodology. Like we can say architecture as a क्या है planning, ठीक है? We can say architecture as a planning. So planning और design कह सकते हैं, ठीक है? और ये डिजाइन और प्लानिंग पे अगर कुछ हम इन प्लानिंग को हम क्या करें, इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। जैसे कि प्लानिंग हम कर ले और साथ ही साथ इसके अंदर हम डिसाइड करें कि अगर हमारा क्या है, let's say we have adder, let's say we have adder, or what kind of processor, what kind of processing unit, processing unit किस तरह का होना चाहिए, ये पार्ट कौन डिसाइड करता है, दिस इज हैंडल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो बिफोर वी मूव ऑन अपन द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ठीक है, तो आर्किटेक्चर जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से डेवलप हुआ, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेसिक आर्किटेक्चर की, तो बेसिक आर्किटेक्चर जो डेवलप हुआ, तो सबसे पहले कौन सा आर्किटेक्चर डेवलप हुआ इन 1960, 1960s एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस हुआ, एक्यूमुलेटर based. So why you need to understand this? Because these are the different type of architecture. ये different type के architecture हैं और इन architecture के ऊपर उस तरह से ऑपरेंट काम करते हैं, ठीक है। इन architecture के बेस पे काम करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट होता है वो एक्सेप्ट होता है और ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1960s में सबसे पहला स्टैक बेस्ड एक्यूमुलेटर बेस्ड ऑपरेशन आया। उसके बाद in 1960 to 70, okay, so they have introduced stack based operating system, stack based, not operating system, it is a stack based architecture, okay. Then from 1970 to 1980, in between these they have introduced the memory based, and after that in 1970, in 80s, between that memory based concept has been developed, memory based architecture has been developed, and after that, after 1970 to present, now also, okay. So present means what? The Intel systems, Intel's 8086, okay. So Intel these, so this memory is what example अगर हम देखें तो IBM 360. So these are some examples. Stack based में अगर हम बात करें तो there is a architecture name as Xerox
5000। ओके, सो ये क्या है, कुछ टाइप नेम है जैसे हम किस तरह से आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, मतलब इन सब नेम्स दिया गया है, इन सब आर्किटेक्चर को एक नाम दिया गया है, ठीक है। तो बात करें 1970 से प्रेजेंट की, अभी इंटेल 8086 प्रेजेंट है। सिमिलरली कुछ ऐसे आर्किटेक्चर भी थे जो अभी प्रेजेंट में हमारे पास चल रहे हैं, ठीक है, 1960 से अभी भी प्रेजेंट में चल रहे हैं। लाइक वी कैन से मिप्स टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है, और कई और तरह के हमारे पास आर्किटेक्चर होते हैं। तो मिप्स के साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे इन आर्किटेक्चर्स पे किस तरह के इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो आवर एजेंडा इज व्हाट, टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट इट कंसिस्ट, ठीक है। बात करें सबसे पहला, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। बेसिक एक एग्जांपल लेते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, व्हाट वी से अबाउट इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि अगर कोई हम एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, लाइक इफ आई राइट ऐड R1 R2, ओके, सो दिस इज व्हाट एन इंस्ट्रक्शन, ओके। सो दिस इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ व्हाट, पहला क्या है, ऐड इज व्हाट, ऑपरेशनल कोड, ओके, ऑप कोड, एंड दिस इज व्हाट, ऑपरेंड, दीज आर व्हाट, ऑपरेंड, ठीक है। तो जब भी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑपरेंड का जो केस है, यहाँ पे जो ऑपरेंड होता है, ठीक है, क्या ऑपरेंड की वैल्यू फेच करनी जरूरी है? यस, वैल्यू फेच करनी जरूरी है। ये वैल्यू कहाँ प्रेजेंट होगा? इट विल बी रिसाइडिंग इन सम मेमोरी। सो वैसे देर इज अ मेमोरी, एंड मेमोरी में हमारे पास क्या होगा, ऑपरेंड लाई कर रहा होगा, ऑपरेंड की वैल्यू लाई कर रही होगी। लेट्स से R1 की वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है एंड R2 की वैल्यू यहाँ लाई कर रही है, दिस इज अ मेमोरी। सो based on the addressing mode, based on the addressing mode, we calculate the effective address, okay, effective address calculate करते हैं और हमारे पास R1 का जो कंटेंट है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। Similarly, effective address will give the content of R2, okay. So similarly यहाँ पे क्या ऑपरेशन है, इन दोनों का एडिशन, एंड the result will be stored in R1, okay. And what operation is performed here? Add operation performed. So this whole combination is what we called as a instruction. इसको हम क्या बोलते हैं, एक इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में किस किस तरह का इंस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले देखें तो क्या क्या चीजें इसमें इंस्ट्रक्शन में हमारे पास रिक्वायर्ड होती है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखूं, लेट्स से अगर यहाँ पे सेम इंस्ट्रक्शन को कुछ डिफरेंट तरीके से मैं अगर लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को। तो ऑपरेंड है, ऑपरेटर है, तो अगर मैं इसमें से ये दो हटा दूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ लिख दूं यहाँ पे एड R1, ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन दिस इज। अगर मैं सेम एक एक खाली ऑपरेंड लिखता हूँ तो ये किस तरह का है, ये सिंगल ऑपरेंड है, दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल ऑपरेंड, सिंगल ऑपरेंड। And this, if I write something like this, add R1, R2, so we can say this is a two operand instruction, ठीक है। And if I write three things like add R1, R2 or R3, so we can say this is what our three operand instruction, ठीक है। और similarly we can simply write the only opcode, सिर्फ और सिर्फ हम ऑपकोड अगर लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, देयर इज अ नो ऑपरेंड, नो ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन, नो ऑपरेंड स्पेसिफाइड, ठीक है। तो पहली बात तो ये हमने देख ली कि इंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है, तो इंस्ट्रक्शन किस किन किन फॉर्मेट्स में हो सकता है, तो ये फॉर्मेट्स हो सकते हैं इंस्ट्रक्शन के, ठीक है। तो वी विल गो इनटू डीप सम, ओके। सो सबसे पहली बात क्या होती है, हमें कुछ चीजें बेसिक इसमें समझनी है। ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, किस तरह से मेमोरी में लोकेट होता है, कैसे हम पता करते हैं। तो ये जो ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड मेमोरी में भी प्रेजेंट हो सकता है, रजिस्टर में भी प्रेजेंट हो सकता है, और स्पेशल पर्पज रजिस्टर एक्यूमुलेटर में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। सो ऑपरेंड का लोकेशन क्या क्या होता है, ऑपरेंड लोकेशन कहाँ पे होता है, मेमोरी, मेमोरी, नेक्स्ट रजिस्टर, it can be in the register, and third thing is what, it can be in the what, accumulator, that is a special,
accumulator. Okay. So accumulator is a special purpose register that is used for when no specific register has been given. So it is a special purpose register which stores the value. Okay, value को store कर देता है. अगर simply हम add pass करते हैं, तो this add result is stored in the accumulator because here no operand is there. Okay, कोई भी operand नहीं है, तो इस वजह से value कहाँ store होती है? Accumulator के अंदर. ठीक है. Now, if we write some more instruction और किस फॉर्मेट में हो सकता है? तो कुछ और तरीके से हमारे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं. लेट्स से अगर हम देखें इंस्ट्रक्शन, सो ये हमारे कुछ आर्किटेक्चर थे, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे. नेक्स्ट, अगर हम बात करें किस तरह के हमारे पास क्या हो सकता है, लोकेशन हो सकता है इसका. ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके लोकेशन की, तो लेट्स से so location of the operand. The operand. Why we need to see the operand? Okay. So operand पे हमें क्यों फोकस करना है? क्योंकि एक्चुअली वर्क कहाँ होता है? ऑपरेंड का ही होता है. ठीक है. किसी वैल्यू को रीड करना, किसी वैल्यू को राइट करना, उस वो सारा काम किस पे होता है? ये इंस्ट्रक्शन सेट के एक इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑपरेंड के ही ऊपर होता है. ठीक है. So if we write instruction something like this, add R1 and location of A. Let's say this is the location of A. Location of A मतलब क्या है? ये जो लोकेशन ऑफ ए है, यहाँ मैंने बताया कि ऑपरेंड कहाँ हो सकता है? इन 3 लोकेशन पे हो सकता है. तो ये जो लोकेशन ऑफ ए है, ये कहाँ कहाँ हो सकता है? या तो एक रजिस्टर में हो सकता है, या तो एक मेमोरी में हो सकता है, या तो कहाँ हो सकता है? एक्यूमुलेटर में हो सकता है. ठीक है. तो ये 3 ही जगह लाई हो सकता है. ठीक है. तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं. ठीक है. तो ऑपरेंड का लोकेशन स्पेसिफिकेशन कैसे होता है? डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रक्शन, हाउ वी आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन, किस तरह हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. ठीक है. सो डिफरेंट और इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जैसे यहाँ पे ऑपरेंड हमने किस तरीके से स्पेसिफाई किया है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एड्रेसिंग मोड. ओके. सो यू मस्ट हैव हर्ड द एड्रेसिंग मोड दैट इज रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शन. ओके. सो एड्रेसिंग मोड इज अ वे टू स्पेसिफाई द ऑपरेंड. किस तरह हम ऑपरेंड को स्पेसिफाई करते हैं एक इंस्ट्रक्शन के अंदर, दैट इज कॉल्ड द एड्रेसिंग मोड. ओके. सो सबसे पहला देखते हैं, अगर बात करें पहला आर्किटेक्चर, सबसे पहली आर्किटेक्चर जो होती है, पहला आर्किटेक्चर अगर हम देखें, तो वो क्या होता है? एक्यूमुलेटर बेस्ड होता है. एक्यूमुलेटर बेस्ड. एंड व्हाट आर दीज एक्यूमुलेटर बेस्ड? ठीक है. तो वी विल कनेक्ट एवरीथिंग टुगेदर. ठीक है. एक्यूमुलेटर के साथ किस टाइप के इंस्ट्रक्शन एसोसिएटेड होते हैं, वो भी हम देखेंगे. तो एक्यूमुलेटर बेस्ड अगर हम बात करें, तो एक्यूमुलेटर बेस्ड कैसे होते हैं हमारे पास? लेट्स से इफ वी आर writing some instruction something like this, add R1. Okay. So what here does, this is a how much address instruction? Much address instruction this is. So this is what? One address instruction. Because see, only one address is maintained here. Okay. So only one address is maintained here. So this is what? One address instruction. ठीक है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है. तो R1 will be added to the with the register present in the accumulator. Okay. R1 क्या होगा? accumulator रजिस्टर में ऐड होगा और रिजल्ट वहीं स्टोर हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे accumulator क्या है? accumulator is itself a register. accumulator एक खुद का अपना एक रजिस्टर है. तो सपोज करो एक और इंस्ट्रक्शन लिखता हूं मैं, एड एक्स लिखा. ठीक है. व्हाट इज दिस मीन? दिस मीन्स एक्स इज एन ऑपरेंड, और ये ऑपरेंड कहाँ प्रेजेंट है? किसी एक मेमोरी लोकेशन पे. तो जाहिर सी बात है, ये क्या, सपोज करो हम कंसिडर कर रहे हैं ये एक्स कहाँ प्रेजेंट है, तो ये किसी मेमोरी लोकेशन पे है. ठीक है. मेमोरी ऑफ एक्स. ठीक है. तो किसी मेमोरी लोकेशन पे है. तो अगर ये मेमोरी लोकेशन पर प्रेजेंट है, तो इसका रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा? तो जैसे मैंने बताया, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होगा. ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज अ एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर. सो एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होगा, तो एक्यूमुलेट इक्वल्स टू एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी ऑफ एक्स. ठीक है. तो ये किसी मेमोरी लोकेशन पे प्रेजेंट होगा जहां का इफेक्टिव एड्रेस नोन होगा, और इस मेमोरी लोकेशन पे ये एक्स की वैल्यू प्रेजेंट होगी. ठीक है. तो इट विल फेच दैट वैल्यू, इट विल ऐड टू द एक्यूमुलेटर एंड इट विल स्टोर टू द एक्यूमुलेटर. ओके. सो दिस इज वी कॉल्ड एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर. ठीक है.
बात करें नेक्स्ट आर्किटेक्चर की, तो नेक्स्ट आर्किटेक्चर हमारा कैसा हो सकता है? लेट्स से वी हैव अ स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर, स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर, स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैक? डेटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा हुआ है स्टैक का मतलब क्या होता है। सो वी परफॉर्म पुश एंड पॉप ऑपरेशन, ठीक है, पुश एंड पॉप ऑपरेशन इन द स्टैक। तो वो कैसा आर्किटेक्चर दिख सकता है हमारे पास? तो लेट्स से अगर मैं स्टैक में अगर हम देखें कुछ एलिमेंट है, लेट्स से वी हैव अ स्टैक, let's say we have a stack here and insert some value. Let's say यहाँ पे 13, 12, 10, 9, 8, 5. Let's say these are the value. Okay. So this stack base address, ये one address instruction है और stack base address किस टाइप की इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है? This supports zero address instruction. Zero address instruction. ठीक है, तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? स्टैक बेस में क्या हुआ? तो सिंपली जीरो एड्रेस मींस वी डोंट हैव एनी ऑपरेंड, ओके, वी डोंट हैव एनी ऑपरेंड, सिंपल वी हैव जस्ट ऐड। हमारे पास क्या है? सिंपल एक ऐड है। तो अगर ऐड ऐसा इंस्ट्रक्शन पास होता है स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर में, ठीक है, तो व्हाट इट डज, it automatically takes two operand from the stack. Okay, it automatically takes two operand from the stack, and the result will be added. The result both will be added, and the result will be stored back. Okay, on the top of the stack. So इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है? अगर ये इंस्ट्रक्शन पास हो रहा है इन दिस स्टैक बेस्ड, तो किस तरह रिप्रेजेंट हो सकता है? So it is going to represent something like this. So 13 will be here, will be here, 10 will be here, and 9 is also will be here. And these two summation, इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, and 8 plus 5 is equals to 13. ठीक है? So 5 plus 8 will be added and stored back here. Okay? I think you are getting the concept. Okay? So stack based में क्या होता है? जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है? तो ये जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ये किस किस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं? ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर के सेट, एक आर्किटेक्चर का एक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, किस तरह का आर्किटेक्चर है, तो किस तरह की एड्रेसिंग होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, बात करें नेक्स्ट की, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास क्या होता है? मेमोरी, मेमोरी बेस्ड, मेमोरी, मेमोरी बेस्ड। ठीक है, तो मेमोरी, मेमोरी बेस्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी, मेमोरी? तो व्हाट इट डज, memory and memory, two things are there, so two memory locations will be there. Okay, so if we write some instruction something like add a comma b, okay, so this will be a memory location, this will also be a memory location, and result will also stored in the memory location only. ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमारे पास अगर ये मेमोरी है, ठीक है, तो इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ए, so a will be present here, let's say, and effective address of b will be present here, let's say, and result will store back, though both result will store back to this position only. Okay, so what we does, how to represent it, how to represent it. Okay, so यहाँ पे अगर हम पहली बात यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे ये दो है, एक और दो। ठीक है, ये दो ऑपरेंड है हमारे पास। ठीक है, तो कैन वी से वी हैव अ टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन? यस, इट सपोर्ट्स व्हाट, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, दो एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मेमोरी बेस में क्या हो सकता है? तीन एड्रेस को भी, थ्री एड्रेस को भी सपोर्ट कर सकता है। So how can we write? That we write three address instruction. Okay, three address instruction. So three address instruction किस तरह दिखेगा हमारा? Add a, b, c. So what it does? It adds these two value and store into the this register a, like that. ठीक है, तो इसको अगर हमें मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में लिखना हो, अगर ये मेमोरी, मेमोरी बेस्ड आर्किटेक्चर है, तो मेमोरी, मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंटेड लाइक memory of a, because result is going to store at the a location for this. Next, memory of a plus memory of b. Similarly, अगर हम इस इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? memory of a is equals to memory of b plus memory of c. So ये क्या हो गया हमारा?
एक इंस्ट्रक्शन का वे हो गया, ठीक है। बात करें अगर जब हम मेमोरी मेमोरी बेस्ड की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या आया, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या आया? सो नेक्स्ट इज व्हाट आवर रजिस्टर रजिस्टर बेस्ड, रजिस्टर रजिस्टर based. So what do you mean by register register based? Okay. So register register based means what? We have two register or three register. Okay. So register register based में क्या होता है? दो तरह से दो register भी हो सकते हैं. Operation will be performed on two registers. Operation will be performed on three registers also. ठीक है. So basically अगर हम बात करें three address instruction की, three address instruction की, so three address instruction में कैसे लिखा हो सकता है? So let's say we have add R1, R2 and R3. So if we say representation of this, इसका representation अगर हम देखें तो कैसे होगा? R1 is equals to R2 plus R3. So this is the representation of what? Register register base. Okay. So ये कैसा होता है हमारे पास? ये रजिस्टर में होता है. वैल्यू कहाँ स्टोर होती है? रजिस्टर के अंदर स्टोर होती है. बात करें अगर अगले आर्किटेक्चर की, ठीक है, तो अगला आर्किटेक्चर हमारा कैसा हो सकता है? तो मे बी इट विल बी रजिस्टर मेमोरी बेस्ड. ओके, रजिस्टर मेमोरी बेस्ड, ठीक है। तो रजिस्टर मेमोरी बेस्ड के अंदर कैसा हो सकता है? तो रजिस्टर मेमोरी बेस्ड कैसा एक इंस्ट्रक्शन दे सकता है? तो सबसे पहले रजिस्टर और मेमोरी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। लाइक रजिस्टर में डायरेक्टली वैल्यू होगा, बट मेमोरी में क्या होगा? हमें वैल्यू स्टोर करना होगा, मतलब लोड करना होगा, वैल्यू को लेना होगा वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लोड स्टोर आर्किटेक्चर यूज हो सकता है, लोड स्टोर आर्किटेक्चर भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है? वैल्यू को लोड करना है मेमोरी लोकेशन से, तब हमें रजिस्टर में स्टोर करना है, ठीक है। सो व्हाट वी डज हियर, वी लोड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, from memory location and then store. We load from memory location and then we store into the register. ठीक है. For example, अगर मैंने लिखा load R1, X, let's say this is X is memory location. यहाँ पे X क्या है? एक memory location है और R1 क्या है? हमारा एक register है. So the content from the X कोई memory location है, ठीक है। X इफेक्टिव एड्रेस, इस X का ऑपरेंड हमारे यहाँ पे है, ठीक है। दिस इज आवर X. सो इसका कंटेंट कहाँ होगा? रजिस्टर में जाएगा. तो मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू प्रेजेंट होगी, दैट वैल्यू विल बी गिवन टू द रजिस्टर, ठीक है। सो दिस देयर विल बी व्हाट? वन रजिस्टर, वन मेमोरी लोकेशन. तो ये कैसा हुआ हमारा? दो एड्रेस इंस्ट्रक्शन हुआ. सो दिस कंसिस्ट ऑफ व्हाट? टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन. ओके, तो इसका सिग्निफिकेंस आपको अभी समझ में आएगा, मैंने ये अभी क्यों डिस्कस किया. तो बात करें अगर पीछे देखें तो हमारे पास पहला कौन सा आर्किटेक्चर आ रहा है? एक्यूमुलेटर बेस्ड. सो नेक्स्ट हमारा क्या आर्किटेक्चर है? स्टैक बेस्ड. ओके, नेक्स्ट हमारा कौन सा आर्किटेक्चर है? दिस इज मेमोरी मेमोरी बेस्ड. एंड नेक्स्ट हमारा क्या है? रजिस्टर रजिस्टर बेस्ड. एंड नेक्स्ट हमारा क्या है? रजिस्टर मेमोरी बेस्ड. ओके, सो ये हमारे पास पांच छह तरीके की क्या है? स्पेसिफिकेशन है. इस तरह से हम क्या करते हैं? इसको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो इन सब का कैसा स्ट्रक्चरिंग हो सकता है, किस तरह से भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो डिपेंड अपॉन द एड्रेसिंग ऑफ द ऑपकोड, ये अपने इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरिंग, हाउ टू स्ट्रक्चर द एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हमारे पास क्या होते हैं? अलग अलग फील्ड होते हैं. लाइक इफ इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटिंग, अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है तो सबसे पहले उसके अंदर क्या क्या चीजें लाई कर रही होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या लाई करना होगा, लेट्स से दिस इज अ रफ डायग्राम. लाइक फर्स्ट विल बी व्हाट? ऑपकोड. ओके, सो ऑपकोड मींस व्हाट? ऑपरेशनल कोड, लाइक ऐड, सब, मल, जो भी हम करते हैं, ये सारा ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशनल पार्ट होता है, जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये पार्ट कौन सा होता है? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ एड्रेस ऑफ ऑपरेंड वन. ओके, लेट्स से वी हैव सम इंस्ट्रक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन है, उसका एड्रेस है यहाँ पे ऑपरेंड वन, ठीक है। एंड नेक्स्ट में हम क्या डिफाइन कर देंगे? एड्रेस ऑफ
operand 2. Okay, and what more it consists of, which is hidden from the user. हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें हिडन भी होती हैं यूजर से, सब चीज इंस्ट्रक्शन में नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो क्या हिडन होता है, तो वी से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, डेफिनेटली देयर विल बी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो उसके पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक डेस्टिनेशन होना चाहिए, है ना, कहाँ पे रिजल्ट स्टोर होगा। देयर विल बी अ डेस्टिनेशन एंड आफ्टर दैट इट विल बी हैविंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये क्या है, एक टिपिकल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। एक टिपिकल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कितना वास्ट हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, तो ये एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन डिफाइन करता है, प्रोग्राम काउंटर। ओके, सो व्हाई वी यूज प्रोग्राम काउंटर। सो हमेशा जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होता है वो कैसे होता है, सीक्वेंशियल हो सकता है, हो सकता सीक्वेंशियल हो सकता है, या डायनेमिक, अगर ब्रांच है, अनकंडीशनल ब्रांच है या कंडीशनल ब्रांच है, तो उस टाइम में भी हमारे पास क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू होना चाहिए। वो जहां पे एग्जीक्यूट कर रहा है, जिस लोकेशन पे एग्जीक्यूट करने वाला है अगला इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ इफेक्टिव एड्रेस जो होगी वो कहाँ स्टोर हो रही होगी, इस प्रोग्राम काउंटर में, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, लेट्स से वी हैव इंस्ट्रक्शन, हम सबसे पहले क्या करते हैं, पीसी, पीसी का कंटेंट हम बस में अवेलेबल कराते हैं, बस में हम अवेलेबल कराएंगे, तो वी राइट इट पीसी आउट, देन एड्रेस हम उसको पास करेंगे, दैट इज MAR इन। सो व्हाट इज दिस इन एंड आउट, ओके, सो दीज आर द कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एड्रेस को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, इतने पे ही, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करने वाला है उसका एड्रेस होता है, और बाकी ये हमारे क्या होता है, बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हमारे पास किस टाइप के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, किस तरह से एड्रेसिंग फॉर्मेट हमारे पास एग्जांपल होते हैं, तो एड्रेसिंग फॉर्मेट, एड्रेसिंग मोड्स, एंड साथ ही साथ हमारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, किस तरह का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो सकता है। तो लेट्स सी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहला, अगर मैं सिर्फ यहाँ ऑपकोड डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो सिर्फ अगर हमने ऑपकोड डिफाइन किया, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इट इज, सो वी कैन से इट इज व्हाट, जीरो एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन। हम कह सकते हैं इसको जीरो एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन, हम कुछ भी एड्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एड्रेसिंग मीन्स व्हाट, नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एड्रेसिंग। एड्रेसिंग मीन्स व्हाट, हम किस तरह से ऑपरेंड को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ऑपरेंड है या नहीं है। तो यहाँ पे ऑपरेंड नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज द जीरो एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन। लेट्स से नेक्स्ट वन इज व्हाट, अगर हम यहाँ ऑपकोड डिफाइन करते हैं और यहाँ पे हम क्या डिफाइन करें, एक ऑपरेंड, कोई भी हो सकता है, या तो मेमोरी हो सकता है, या तो लेट्स से इट इज अ मेमोरी एड्रेस, कोई एक मेमोरी एड्रेस है यहाँ पे, तो वी कैन से इट इज अ वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। सिमिलरली अगर हम बात करें ऑपकोड एंड देयर विल बी, हमने कौन कौन सा आर्किटेक्चर पढ़ा था, तो अगर हम पीछे जाएं, अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ पे रजिस्टर रजिस्टर है, रजिस्टर मेमोरी है, मेमोरी मेमोरी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दो स्पेसिफिकेशन हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑपकोड के लिए हम क्या कर सकते हैं, देयर विल बी अ मेमोरी एड्रेस, memory address, okay, and let's say another memory address, okay, so इसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, memory address, and this is what, two address instruction, it can support two address instruction, so we can say two address instruction, yes, we can say two address instruction। उसके बाद बात करें अगर तीसरे की, थर्ड, थर्ड हमारा क्या हो सकता है, ऑपकोड, रजिस्टर एंड मेमोरी। so this also supports register memory, like it is also a two addresses instruction। तो थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन कैसा दिखता है हमारा, तो लेट्स से दिस इज एन ऑपकोड एंड वी हैव रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 एंड वी हैव रजिस्टर 3।
दिस इज व्हाट एन एग्जांपल ऑफ व्हाट थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये हमारे किस पर डिपेंड करते हैं? तो पहली बात, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या बताता है हमें? ये फॉर्मेट बताता है किस तरह का हमारा फॉर्मेट होना चाहिए। जीरो एड्रेस है, वन एड्रेस है, टू एड्रेस है, थ्री एड्रेस है, ठीक है। सिमिलरली एड्रेसिंग मोड्स हमें क्या बताता है? हम किस तरह से स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्या वो डेटा रजिस्टर में प्रेजेंट है, क्या वो मेमोरी लोकेशन प्रेजेंट है, क्या वो एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट है। तो ये क्या हुआ? हमारा एड्रेसिंग मोड हो गया, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट प्लस एड्रेसिंग मोड it together combine and form a particular instruction in a system, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एड्रेसिंग मोड्स की बात करें तो एड्रेसिंग मोड्स क्या करता है? In the way we define the operand, okay, so that is called as a addressing modes, okay। सो हमारे एड्रेसिंग मोड्स में भी हम देखें तो बहुत टाइप के हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। सो आज हम इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही पूरा फोकस करेंगे, क्या इंस्ट्रक्शन होता है। तो आई थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड हाउ दीज इंस्ट्रक्शन आर स्पेसिफाइड, और किस तरह से हम इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, पढ़ते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। तो अब ये इंस्ट्रक्शन कैसे हो सकते हैं? अलग अलग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। अब इन इंस्ट्रक्शन के अंदर, लेट्स से अगर मैं कहूं इन इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर मैं कुछ डिफाइन करता हूं नया, ठीक है। लेट्स से वी हैव एनी इंस्ट्रक्शन लाइक ऐड R1 R2, we have move R1 R2, we have branch like some hexadecimal like memory location 4810. Okay, so what kind of instruction it is? It is a register base. Okay, so it is a register base. Yes, so this is what it is, a simply a register base. तो what kind of operation being performed here? ठीक है, किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कैसा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो वी कैन से हियर इट इज गोइंग टू बी एडेड। ऑपरेशन क्या है हमारा? यहाँ पे एडिशन है, ठीक है, एडिशन। तो इट इज अ सिंपल अरिथमेटिक, हम कह सकते हैं अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हियर वी आर यूजिंग व्हाट? मूव। मूव मींस व्हाट? कंटेंट ऑफ सम रजिस्टर इज मूव टू द सम अदर रजिस्टर, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसा इंस्ट्रक्शन हुआ? इट इज अ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, इट इज अ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब बात करें तीसरे इंस्ट्रक्शन की। ये जो इंस्ट्रक्शन है हमारा, इसका क्या मतलब हुआ? तो when it is a saying branch means what? It is a what? It is sending to some location, किसी लोकेशन पे हमें भेज रहा है, ठीक है। तो किसी लोकेशन पे अगर भेजने का मतलब क्या हुआ? We have to branch, we have to go to particular location, and this zero hex means what? This is a hexadecimal representation, means these numbers are what? Represented in hexadecimal. So यहाँ पे जीरो एक्स भी लिख सकता है, एच भी लिख सकता है, और हेक्स भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? हेक्साडेसिमल में है। तो यहाँ पे क्या है? हमें क्या है? ब्रांच कर रहा है, किसी जगह लेके जा रहा है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज एन ऑपकोड एंड ब्रांचिंग टू सम लोकेशन, ठीक है। तो पीसी हमें जहां पॉइंट कर रहा है, इस लोकेशन पे हमें पॉइंट कर रहा है अभी करंटली, तो हम इस लोकेशन प्रेजेंट करेंगे, और इस लोकेशन पे, लेट्स से इस लोकेशन पे, किसी एक लोकेशन पे हमारे पास जो भी डेटा प्रेजेंट होगा दैट इज विल बी फेच्ड। हम क्या करेंगे? उसको फेच करेंगे, ठीक है। So this is the basic concept. This is the basic concept of instruction. Okay. So how to deal with the instruction? What are the format of instruction? How many categories of instruction based on the architecture? So memory based, register based, register memory based, and साथ ही साथ accumulator based, stack based architecture. So अलग अलग आर्किटेक्चर में अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक इंस्ट्रक्शन कितने बिट का होना चाहिए, उसके अंदर एड्रेसिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो किस तरह से वो डिफाइन करेगा, तो वो हम लेटर सीरीज में देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो इस आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास जो आर्किटेक्चर थे वो हमने देखे, किस तरह से डिफाइन होगा आर्किटेक्चर, किस तरह से हम ऑपरेंड को देखते हैं, इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, और किस तरह से क्या क्या डिफरेंट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो सकते हैं वहां पे। जैसे हमने ब्रांच देखा, जैसे जैसे हमने ऐड देखा। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट, ओके। सो दिस इज इट गाइस, एंड अगर किसी स्टूडेंट को
like problem आ रही है, गेट 2025 is in the next year, so any student कोई जो prepare कर रहा है गेट के लिए, they can join our batch, and our batch is currently running. So I'll explain you all the concept there, and will give you at least that much idea so that कि आप क्वेश्चन को easily attempt कर पाओ और अपने गेट को क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। लेट्स विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, एंड जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहता है, दे कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एज वेल कॉन्टेक्ट नंबर इज मेंशन देयर, तो आप वहाँ कॉन्टेक्ट करो। इफ यू वांट क्लासेस वी कैन डेफिनेटली प्रोवाइड यू। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।